कैसी थी आपकी जर्नी सर? कैसी आपकी एकेडमिक जर्नी थी और द लल्लन टॉपर कॉन्सेप्ट कैसे आया एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट सर? अच्छा, जो विषय है आज का वो है कैसे शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया जाए, है ना? तो यस सर। उसी से बात शुरू करते हैं। एक चीज़ तो ये है गुरु कि पढ़ाई कोई बेकार नहीं होती। अब कोई पढ़ाई बेकार नहीं होती, ये बड़ा सीधा सरल सा वाक्य लग रहा है कि हाँ, ये तो हमें पता ही है। अगर आप अपनी माँ को गोंद के लड्डू बनाते देख रहे हैं, तो ये एक पढ़ाई है। अगर आप राज कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या मैंड्रिक्स पढ़ रहे हैं या डीसी पढ़ रहे हैं या मार्वल पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक पढ़ाई है। अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक पढ़ाई है। अगर आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्म हो, चाहे वो बिमल रॉय की फ़िल्म हो या इधर करण जौहर या राजकुमार हिरानी की फ़िल्म हो, तो वो भी एक पढ़ाई है। होता क्या है कि हम लोग जिस फ़ेज़ में होते हैं, वहाँ पे उड़ान से ज़्यादा बंदिशों पर ज़ोर होता है और कही सुनी बातों पे बड़ा ज़ोर होता है। फलाने के लड़के ने ये कर लिया, तुम भी कर लो। ढिकाने की लड़की ने ये अरे कर लिया भैया, उनका रास्ता उनको सुहाए। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि जिसमें दिल लगे वो काम करो। अभी ये कहने में बड़ा आसान है, कई लोग सर हमारा तो गेमिंग खेलने में दिल लगता है, ठीक है? कई लोग सर हमारा तो मन करता है कि हम सुबह शाम तक क्रिकेट खेलते रहें। कई लोग बोलते हैं हमारा मन करता है कि हम ऐसी फ़िक्शन पढ़ते रहें। तो उसमें आपको अ, क्या आप बेस्ट हैं? जैसे कई लोग जो गेमिंग खेलते हैं, इस एज ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं। क्या वो एक गेम बना सकते हैं मेरे लिए? कैन दे क्रिएट अ न्यू गेम? जब मैं पबजी खेलता हूँ या जो भी खेलता हूँ, फ्री फायर ये वो, तो एक गेम का आइडिया मेरे पास भी है। या क्या उनकी इस बात में दिलचस्पी है कि इस गेमिंग में जो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, वो किस सॉफ्टवेयर पे बनते हैं? या कौन से कोड यूज़ होते हैं, लैंग्वेज कौन-सी यूज़ होती है? तो हम ना ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी टच बेस करते हैं। हम प्यास लगने पे 10 गड्ढे खोदते हैं, एक गड्ढे को लगातार नहीं खोदते हैं। तो आपको ये फिगर आउट करना है, जो भी लोग सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक इतवार की दोपहर, आपको मज़ा किसमें आता है? अब वो एक दिन में पता नहीं चलता है, ठीक है? तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अलग-अलग फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करो और जिस एक फ़ील्ड को आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओ कि यार ये ठीक है, ये अपने से बढ़िया बन रहा है। ये जो क्रिकेट खेलते हैं यार इसमें बॉल कनेक्ट हो रही है या इस लेंथ पे बॉल पड़ रही है, तो सही उछाल मिल रहा है, वो आपको लेंथ पकड़नी होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग-अलग जगह इंटर्नशिप करो। हम लोग का क्या है कि इंटर्नशिप वगैरह कांसेप्ट बड़ा लेट आता है। हाई स्कूल के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे व्यापार करना है, तो क्यों ना आप एक साड़ी की, बर्तन की किसी दुकान में जाएँ और बैठें। उनको बोलें कि देखिए मैं सीखूँगा, आपके काम में हेल्प करूँगा, आप मुझे सिखाओ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपने 2 महीने वो काम सीखा। 11th के बाद फिर आप गए, आप किसी पब्लिशर के पास गए फर्ज़ करिए, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। या आप जो भी मुझे बेसिक काम बताओगे मैं करता रहूँगा, मैं यहाँ बैठ के किताबें पढ़ूँगा और समझूँगा। सो बाय द टाइम यू विल फिनिश योर 2 मंथ्स, आपको एक बेसिक पता होगा। नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में एक किताब आएगी, तो आपको इसका प्रोसेस पता होगा इस किताब का। कांसेप्ट नोट भेजा, ऑथर ने चैप्टराइज़ेशन भेजा, एक बेसिक ब्रीफ भेजा, 1 पेजर भेजा, फिर वो पब्लिकेशन हाउस के एडिटर्स ने डिस्कस किया, किस जॉनर की है, चलेगी, नहीं चलेगी, इसको एडिट कौन करेगा, पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, फिर उसकी कवर के लिए मगजमारी हुई, है ना? कवर कवर पे कलर के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, प्राइसिंग क्या होगी, फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ऑथर इंटरव्यू कहाँ करने हैं, किसको पिच करने हैं, सेल्स की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो बाय द टाइम आप 2 महीने में निकले तो आपको एक बेसिक चीज़ पता है। तो आप लॉन्ग रन में सोच सकते हो कि यार मैं ग्रेड रेगुलर चीज़ों की बजाय करने के बजाय क्या पब्लिशिंग में करूँ, है ना? या जैसे मुझे बचपन से अखबार और मैगज़ीन पढ़ने का शौक था, ठीक है? तो मैं इस फ़ील्ड में आ गया कि यार ये जो लोग खबरें लिखते हैं क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, एक रैली में गए, एक मीटिंग में गए, झगड़ा हुआ, इसने ये कमेंट पास किया, ये ऐसे कपड़े पहन के आए और इन्होंने ये कहा और जो कहा उसके मतलब क्या है? क्या मैं उसको अपने शब्दों में बता पाता हूँ? कई लोग होते हैं ना जैसे उनसे पूछो आप किसी शादी में आए, यार कैसी यार बढ़िया शादी रही, बहुत मौज हुई। अच्छा ठीक है। दूसरे से पूछो यार पहुँचे शादी में, झोला रखा, बढ़िया ठंडा रूअफ़ज़ा आया, एकदम गला तर हो गया। और फिर ऐसे बाएँ तरफ नज़र पड़ी तो सामान-वामान रखा तो वहीं पे यार टोकरे रखे थे फ्रूट्स के।
तो हमने यार पहले तो हरे अंगूर खाए, फिर काले अंगूर खाए, मौज आ गई। उसके बाद मिल गए लड़के के मामा जी, यार मामा जी इतने गपोड़ी। अब वो किस्सा सुना रहा है देखो आपको। तो अब आपके दिमाग में एक जीवंतता आ रही कि आप एक दरवाजे में घुसे, आपने एक रूह अफ़ज़ा पिया, फ्रूट्स खाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप वर्णन अच्छा कर सकते हैं, और जब वर्णन होता है तब आदमी कुछ चीजें अपनी तरफ से जोड़ता भी है। राइटर्स जो हैं या जर्नलिस्ट हैं वो बेसिकली स्टोरी टेलर है, करेक्ट। फैक्ट्स बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, जो चीजें देखते हैं। तो वो आपको ट्रेड पहचानना होगा। अब बताने के क्रम में देखिए कितनी चीजें होती हैं। आपका डिक्शन कैसा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आवाज का आरोह और अवरोह, ठीक है ना। कब मुझे अपनी आवाज तेज करनी है, क्या कमाल का मैच हुआ, आवाज तेज हो गई, यार बस इतने से चूक गए, आवाज धीमी हो गई, वॉइस मॉड्यूलेशन। शब्दों का चयन कि अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य की प्रचंडता पिच पर आ गई हो और गेंद जब उससे छू कर जा रही हो तो आग बरसा रही हो। आपके पास शब्दों का वो भंडार हो, रूपक हो, उपमाएं हो, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चाहे गाने सुने, चाहे मतलब आपकी कला की अलग अलग विधाओं में दिलचस्पी कैसी है। एक होता है आदमी गाना सुन रहा है सिर्फ, ठीक है ना, कि हाँ यार ठीक है गाना सुन रहे। एक है कि आप गाने को सुन रहे हो और गुन रहे हो, कि कहते हैं जैसे वो एस डी बर्मन का गाना है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, हम सबने सुना है। कितना अद्भुत दर्शन है उसमें कि कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई। अब पानी पे लिखी है दुनिया, आप समझिए कितनी क्षणभंगुर है, कितना सुंदर प्रयोग है ये, ठीक है। और अभी के भी आप गाने देखो कि ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टो टो न लागे, किस तरह गिरे ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है ना। आपने गाना सुना तो आपके पास नए वर्ड्स आए, जी, ठीक है। करेक्ट। तो चाहे वो गाना हो, चाहे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, हम तो देखते हैं कि फिल्मों के मीम, फिल्मों के डायलॉग किस कदर, मतलब आज भी कोई पूछता है मुझसे नितेश कि होली कब है, तो मुझे सबसे पहले शोले याद आती है, हम सबको शोले याद आती है ना। हम एब्सोल्युटली। ट्रेन देखते हैं तो वो जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो चीजें लिखी जा रही है, पॉपुलर मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं, और लिटरेचर कितना पढ़ रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे बड़ा जोर देता हूँ कि अगर आप किताबें पढ़ोगे तो एक तो आपको पढ़ने की आदत विकसित होगी, फिर आप उन किताबों के बारे में बताओगे तो आपकी वर्णन शैली बेटर होगी, और आपकी भाषा भी बेहतर होगी, और ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही। तो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग जो विषय है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खूब पढ़ें, सब तरह की चीजें पढ़ें, लोगों को पढ़ें, किताबों को पढ़ें, कुछ भी चीज बेकार नहीं। कपड़े धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उत्सुकता होनी चाहिए, ये कीवर्ड है। जो भी काम करो क्यूरियोसिटी के साथ करो। यार गाड़ी ये 2 मीटर क्यों बने हुए हैं, ये आरपीएम क्या होता है, ये 3 लाइटें एक्स्ट्रा क्यों लगी है, उत्सुकता। वो जी, उत्सुकता आपको बहुत दूर ले जाती है।